ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा का समन वही कर सकता है जो तपः स्वाध्याय निरतम हो। नारद जी की विशेषता बताई किसी को, जिसके जीवन में तप हो, स्वाध्याय हो, केवल तपस्या है और स्वाध्याय नहीं है, किन प्रमाणों से ब्रह्म का निरूपण करेगा? और स्वाध्याय है लेकिन तपस्या नहीं है, तो उसकी वाणी में वो रस नहीं होगा। तपः और स्वाध्याय दोनों में निरत, तपः स्वाध्याय निरत। वाग विदाम्बरम, और सरस्वती का वरद पुत्र मुनि पुंगवम, वो मुनि पुंगव हो। मुनि पुंगव का मतलब मंतारो वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः, जो वेद के तत्व को, शास्त्र को जानता हो, उसका मनन करता हो, वो मुनि। ऐसे मुनि नारद जी, वो उत्तर देंगे, सब उत्तर नहीं दे सकते, और सबका उत्तर प्रामाणिक हो ये भी जरूरी नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से इसीलिए पूछा और कहा कि महर्षि तुम समर्थोसी, मैं जानता हूं हे महर्षि आप समर्थ हैं बताने में, ये सामर्थ्य सबके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। और हे भगवान आप कृपा करके मुझे ऐसे पुरुष का ज्ञान कराएं। जब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि तुमने जो प्रश्न किया है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है कि इन गुणों से युक्त पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, ये गुण बड़े दुर्लभ हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव, ये गुण किसी सामान्य प्राणी में तो हो नहीं सकते, और जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है, इन गुणों से युक्त अगर कोई पुरुष है तो वो कौन है? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं। महर्षि देवर्षि नारद ने कहा, मुनिवर इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, वे राम इन सारे गुणों से युक्त हैं जो जो तुमने कहा। कौन कौन गुण? बोले धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवादी भी हो, दृढ़ व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो, सबका हितैषी भी हो, विद्वान हो, समर्थ हो। विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन, और सबको प्रिय हो। आत्मवान भी हो, जितक क्रोध हो, अपने क्रोध को भी जीत चुका हो, और समय आने पर वो क्रोध करे तो उसके क्रोध से देवता भी डरे, इतना सामर्थ्य हो। तो ये सारे गुण तो राम जी में ही हैं और किसी में नहीं।